नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव बहुपद के इस पाठ में आज हम बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे आपके सामने ये बहुपद है, इस बहुपद को पहचानें तो इस बहुपद में दो पद हैं, द्विपदी बहुपद है ये। इस बहुपद में जिस चर का उपयोग किया गया है वो x है। और हमने एक बात आपको बताई थी, जैसे ही हमको कोई बहुपद प्राप्त होता है हमको सबसे पहले उसका अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में कोई भी नाम देना है। हमने नाम दिया p और उसके बाद कोष्ठक में जो चर उपयोग में हुआ है तो px। इस बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब क्या है? शून्यक का अर्थ है, शून्यक का क्या अर्थ है वह ध्यान से देखें। x की जगह कौन सा मान रखें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। x की जगह क्या रखें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। x की जगह क्या रखें कि बहुपद का मान शून्य, बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस x के मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। x की जगह क्या रखें कि बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस x के मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो एक बार और देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो x की जगह हम क्या रखें आपको पता भी लग जाएगा और लग रहा होगा कि अगर हम x की जगह 3 रखें, 2 × 3 6 -6 से ये 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या है? 3 है। लेकिन ज्ञात करने की विधि, सबसे पहले यह एक रैखिक बहुपद है। यह एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसके ऊपर x की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करना बड़ा आसान है। उस रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर रखिए। जैसे ही हम शून्य के बराबर रखेंगे उसको हल करेंगे, 2x बराबर -6 का पक्षांतरण होगा 6, या x बराबर -6 पूरा पद है, पक्षांतरण हुआ, पद का पक्षांतरण होगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब x ये 2 गुणांक है तो गुणांक है तो उसके भाग में चला जाएगा। इधर गुणा में था, पक्षांतरण होने पर भाग में चला गया, या x बराबर 3। इस तरह से अतः px का शून्यक है, px का शून्यक 3 है। 3 रखने पर इस बहुपद px का मान शून्य हो जाता है। इसी तरह से एक प्रयास और कर लेते हैं, एक घातीय बहुपद के लिए। दूसरा, ये पहला सवाल था अपना। दूसरा सवाल 2 3x + 5। सबसे पहला काम हमको करना है, इसका नाम दे दें f(x). अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इस बहुपद को
0 के बराबर करेंगे, क्योंकि यह भी एक रैखिक बहुपद है। ये हो जाएगा 3x बराबर -5, x बराबर -5/3। अतः fx का शून्यक -5/3 है। इस तरह से कोई भी रैखिक व्यंजक यदि हमें प्राप्त होगा तो हम उसका शून्यक बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, उस व्यंजक को शून्य के बराबर रखकर। तो आज हमने रैखिक व्यंजक का शून्यक ज्ञात करना सीखा, और किस तरह से शून्यक ज्ञात किया। उस व्यंजक को शून्य के बराबर रखा और समीकरण को हल करने पर जो भी x का मान आया वही मान उस व्यंजक का शून्यक था। धन्यवाद।